जय श्री कृष्ण। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वह सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही सोच रहा है और गलत सोचने वाले को लगता है कि वह भी सही सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर उत्साहित करते हैं कि तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। वह हर दिन अपने काम पर मेहनत करता, पढ़ाई में जुटा रहता, जो भी गलतियां करता उनसे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे, जो कभी उसकी आलोचना कर देता। इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और दूसरों की गलतियों से सीख ले, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका 8 मिनट 2 सेकंड दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमारे मन पर बुरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कॉक की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कॉक करने लगता है। कक से मेरा मतलब है चिंता करना। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों को बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती है, उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहता था, लेकिन बेचैन मन उसे परेशान कर देता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, मुझे क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना
तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस गिलास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी ना गिर जाए। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिराए संभाल लिया, पर इस दौरान मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। ना ही मुझे कोई चिंता हुई, ना ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाती है। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए आवश्यक है हम वर्तमान में जिए, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें और छोटी छोटी परेशानियों को अपने मन पर हावी ना होने दें। जीवन में हमेशा चिंताएं रहेगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।